students, how are you? Hope you all are good. So today our chapter name is The Injured Pigeon. So students, ये स्टोरी है एक इंजर्ड पिजन की जिसको एक सारिका नाम की लड़की जो है बचाती है। तो देखते हैं इस चैप्टर में किस तरीके से सारिका जो है इस इंजर्ड बर्ड की हेल्प करती है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ काइंड ऑफ हेल्पफुल गर्ल नेम्ड सारिका। शी हेल्प्ड एन इंजर्ड पिजन टू गेट वेल अगेन एंड फ्लाई। सो इस स्टोरी में जो स्टूडेंट क्या है, एक सारिका नाम की हेल्पफुल लड़की है जो एक इंजर्ड पिजन को ठीक होने में और दोबारा से फ्लाई होने में उसकी हेल्प करते हैं। सो अपना चैप्टर हम आज स्टार्ट करते हैं। इट वॉज फ्राइडे. सारिका वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हर स्कूल. All of a sudden, she saw a pigeon lying in a pool of blood on the road. She went near the pigeon and looked at it. So एक दिन फ्राइडे को सारिका अपने स्कूल से वापस आ रही होती है, तभी वो क्या देखती है कि रोड पर एक पिजन जो है इंजर्ड पड़ा हुआ है और वो उस पिजन के पास जाकर देखती है कि वो इतना इंजर्ड क्यों है। The pigeon was trying hard to fly away but it was unable to fly because the pigeon was injured. Hence Sarika picked it up and took it होम। अब जो ये पिजन है वो उड़ने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। तो सारिका उसे उठाती है और अपने घर लेके चली जाती है। सारिका, मम्मी लुक एट दिस पिजन, इट इज़ इंजर्ड। सारिका अपनी मम्मी को पिजन को दिखाते हुए कहती है, मम्मी देखो ये पिजन तो इंजर्ड है। मम्मी टुक द पिजन जेंटली इन हर हैंड्स। अब जो उसकी मम्मी है सारिका से बड़ी जेंटली जो है उस पिजन को ले लेती है। शी सॉ केयरफुली दैट वन ऑफ द पिजन्स विंग वॉज इंजर्ड। और उसकी मदर बड़ी ध्यान से देखती है कि जो पिजन का एक विंग है वो इंजर्ड है। शी अप्लाइड ऑइंटमेंट ऑन द विंग। सो स्टूडेंट्स, ऑइंटमेंट क्या होता है? जो दवाई हम अपने इंजर्ड प्लेस पे लगाते हैं हम उसे ऑइंटमेंट कहते हैं। शी अप्लाइड ऑइंटमेंट ऑन द विंग्स एंड बैंडेज इट। अब जो उसकी मदर है क्या करती है, उस पिजन के इंजर्ड विंग पर ऑइंटमेंट लगा देती है और उसको बैंडेज कर देती है। मम्मी सारिका ब्रिंग्स अ बास्केट फॉर द पिजन। और मम्मी सारिका को कहती है कि सारिका जाओ और पिजन के लिए एक बास्केट लेके आओ। सारिका ऑल राइट मम्मी। सारिका कहती है ठीक है मम्मी, मैं पिजन के लिए एक बास्केट लेके आती हूँ। सारिका ब्रॉट अ बास्केट। और सारिका जो है पिजन के लिए एक बास्केट ले आती है। मम्मी हैड अ कोजी एंड कंफर्टेबल नेस्ट इन द बास्केट। और जो मम्मी है उस बास्केट में एक बड़ा ही कंफर्टेबल सा जो है नेस्ट पिजन के लिए बना देती है। शी जेंटली केप्ट द पिजन इनटू द बास्केट। और वो बड़ी ही प्यार से जेंटली जो है पिजन को उस बास्केट में रख देती है। मम्मी सारिका यू शुड केयर ऑफ इट नाउ। और मम्मी सारिका को कहती है कि अब तुम्हें जो है इस पिजन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। सारिका मम्मी व्हाट शुड आई गिव इट टू ईट। और सारिका अपनी मम्मी से पूछती कि मम्मी मैं इसे खाने में क्या दूं। मम्मी यू कैन गिव इट अ लिटिल वाटर एंड स्मॉल पीसेज ऑफ ब्रेड टू ईट। और मम्मी कहती कि तुम इसे थोड़ा सा पानी और ब्रेड की कुछ स्मॉल पीसेस दे सकती हो खाने के लिए। 3 days लेटर द पिजन लुक्ड बेटर। और 3 दिन बाद जो है पिजन अब जो है काफ़ी बेटर हो चुका था। सारिका सी मम्मी द पिजन इज ट्राइंग टू फ्लाई बट इट इज स्टिल अनेबल टू फ्लाई। सारिका अपनी मम्मी से कहते देखो मम्मी पिजन अब थोड़ा ठीक हो गया लेकिन वो अब जो है उड़ने की ट्राई कर रहा है लेकिन अभी भी वो उड़ नहीं पा रहा है। सडनली द पिजन स्टार्टेड टू फ्लाई हाई इन द स्काई। और देखते ही देखते क्या होता है कि पिजन जो है स्काई में उड़ने लगता है। मम्मी सी सारिका आई थिंक इट्स विंग्स आर वर्किंग नाउ। अब जो मम्मी है वो सारिका से कहते हैं देखो सारिका अब ये पिजन जो है उड़ गया है और लगता है अब इसके विंग्स जो है जो पहले इंजर्ड थे अब ठीक हो गया। सारिका यस मम्मी इट इज़ फ्लाइंग हाई इन द स्काई। और सारिका कहती है हाँ मम्मी अब ये जो पिजन है वो ठीक हो गया है इसीलिए जो है स्काई में इतना ज़्यादा हाई उड़ रहा है। देन आफ्टर सम टाइम द पिजन रिटर्न एंड सेट ऑन द सारिकाज शोल्डर। और कुछ देर बाद जो है पिजन उड़ते हुए आता है और सारिका के शोल्डर पे बैठ जाता है। हेयर आफ्टर इट फ्लू अप अगेन हाई इन द स्काई। और फिर से जो है पिजन जो है दोबारा से स्काई में उड़ जाता है। द पिजन वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। और जो पिजन है अब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। सो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इससे आगे की रिवीजन आप खुद कीजिए।